इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने आज सुबह डाली है रेड और एक साथ दिल्ली एनसीआर के 21 ठिकानों पर रेड डाली गई है। सीबीआई सारे दस्तावेज खंगाल रही है। हालांकि इसके तुरंत बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके यह कहा है कि सीबीआई आई है और उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि रेड इसके पहले भी कई बार पड़ चुकी है और इस बार भी पड़ी है। पिछली बार भी कुछ नहीं मिला और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग हैं कट्टर ईमानदार। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शन आए हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी कही है बहुत बड़ी बात। अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में कोई पॉजिटिव न्यूज़ भारत को लेकर के नहीं देखी। हालांकि कई बार वो निगेटिव खबरें देख चुके हैं और उन्होंने कहा कि कल अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज में दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की तारीफ करी है और जिसमें छपी है फोटो मनीष सिसोदिया की। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद सीबीआई की रेड पड़ गई मनीष सिसोदिया के घर। उन्होंने कहा कि सीबीआई वालों की गलती नहीं है, ये ऊपर के इशारे पर ऐसा हो रहा है। ये कहना था अरविंद केजरीवाल का भी। हम आपको उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गुजरात में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन कोई छापा नहीं हुआ। छापेमारी का अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कोई लेना देना नहीं है। इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने भी जुल्म किया था तो कहा था कि सब कानून के मुताबिक है। सिसोदिया और केजरीवाल इतने बड़े लोग तो नहीं हुए हैं कि अमेरिका के अखबार में उनकी फोटो छपे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज मोदी की फोटो के साथ कभी तारीफ नहीं छापी, लेकिन मनीष सिसोदिया की तारीफ छापी है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के लिए तारीफ छापी है। उन्होंने कहा कि आज कितनी भी बुराई हो, लेकिन समाज में इतना तो है कि आप अच्छा काम करें तो लोग तारीफ करते हैं। ये कहना था आम आदमी के प्रवक्ता का। और मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं और कोर्ट में सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। उन्होंने फिर यह लिखा है ट्वीट में कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा और एक साथ 21 जगहों पर जारी है रेड। और इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर रिएक्शन दिया। अभी हम आपको सुनाते हैं कि सीएम केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री से केजरीवाल ने क्या बता रहे हैं कि सीबीआई रेड क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से और उसके बाद आपको उन नेताओं का स्टेटमेंट सुना जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो बता रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि अनुराग ठाकुर का कहना यह था कि अगर इनकी पॉलिसी सही थी और उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं था तो फिर इन्होंने शराब पॉलिसी को तुरंत वापस क्यों लिया। उनका ये कहना था कि और अगर पॉलिसी पुरानी वाली सही थी तो पुरानी वाली पॉलिसी सही थी तो फिर उसको बदला क्यों। और अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था, करोड़ों रुपए का लेन देन नहीं किया गया था, तो फिर उसको सीबीआई की जांच की बात आते साथ ही उसको वापस क्यों लिया गया। इस तरह की तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। फिलहाल अनुराग ठाकुर ने और प्रवेश शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं आरोप। उन्होंने कहा कि गोवा के कई होटल्स में जाकर के डील होती थी और सीबीआई के पास सारे प्रमाण हैं, उसके बाद ही सीबीआई ने रेड डाली है और सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आता है इसका रिजल्ट। आइए आपको सभी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने कमेंट किया है उनका स्टेटमेंट सुनाते हैं और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड, बड़ी खबर।